बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद तारिक से खबरें सुनिए। भारत मकबूजा जम्मू और कश्मीर में आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी का मरतकब एक रिपोर्ट। डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी की तरफ से मोहम्मद यासीन मलिक की खुशदमन के इंतकाल पर इजहार रंजुगम। लद्दाख के ग्रुप का मकामी लोगों के लिए 95% मुलाजमतें महफूज करने के तरीकों पर तबादला ख्याल। भारतीय रियासत छत्तीसगढ़ भारतीय फौजों की कार्रवाई में 12 कबायली कत्ल। पेशर धमाकों की तर्ज पर ईरानी एटमी तनसीबात पर बड़ा हमला नाकाम बना दिया गया। रूसी खबरसा एजेंसी का दावा। जंगबंदी ऐलान के बाद फजाई हमले इसराइली मगवियों को खतरे में डाल रहे हैं, हमास ने खबरदार कर दिया। एंटोनी ब्लिंकन को आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसराइल को अमेरिका की खुली मदद पर बार बार मुदाखलत का सामना। अब खबरें तफसील के साथ। भारत मुनज़्ज़म तरीके से मकबूजा जम्मू और कश्मीर में बैनुल-अक़वामी कवानीन और कन्वेंशनों की संगीन और मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। मोदी हुकूमत का मकबूजा जम्मू और कश्मीर की खुसूसी हैसियत को यकतरफा तौर पर मनसूख करना बैनुल-अक़वामी कानून के कायम करदा उसूलों की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। भारत इंसानी हुकूक के मुतादिद बैनुल-अक़वामी फ्रेमवर्क की खिलाफ वर्जी करते हुए कश्मीरी अवाम को उनके बुनियादी हकूक से महरूम कर रहा है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में आबादियाती तनासब को तब्दील करने की भारतीय कोशिशें चौथे जिनीवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी हैं। भारत मसले कश्मीर पर अक़वामी मुत्तहदा की करारदादों को मुसलसल नज़रअंदाज कर रहा है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर के लिए हक़ खुद इरादत बैनुल-अक़वामी कानून के तहत कानूनी तौर पर पाबंद अहद है, जिसे भारत मुसलसल नज़रअंदाज कर रहा है। अक़वामी मुत्तहदा को मकबूजा जम्मू और कश्मीर पर अपनी करारदादों को बरकरार रखने और भारत को जवाबदेह ठहराने के लिए फैसला कुन कार्रवाई करनी चाहिए। आलमी बरादरी को मकबूजा जम्मू और कश्मीर में बैनुल-अक़वामी कानून और इंसानी हुकूक की सरीहन खिलाफ वर्जियों पर भारत पर पाबंदियाँ आयद करनी चाहिए। भारत आलमी उसूलों और कानूनी फ्रेमवर्क की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करके कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात को दबा नहीं सकता। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में बदतरीन मजालिम के भारतीय मुजरिमों को जवाबदेह बनाने के लिए उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाया जाना चाहिए। बैनुल-अक़वामी माहिरीन और इंसानी हुकूक के अलमबरदारों ने भारत की तरफ से मकबूजा जम्मू और कश्मीर में बड़े पैमाने पर जबरी गुमशुदगियों की शदीद मजम्मत करते हुए इसे इंसानियत के खिलाफ जुर्म करार दिया है। तफसीलात के मुताबिक 15 जनवरी को जबरी गुमशुदगियों के बारे में जिनीवा में 2 रोज़ा आलमी कांग्रेस मुनाक़िद की गई। कांग्रेस में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को रुकवाने के लिए आलमी अज़्म का इआदा किया गया। इस दौरान जबरी तौर पर लापता होने वाले अफराद से मुतालिक बैनुल-अक़वामी बरादरी की जिम्मेदारी, उनकी तलाश के तरीक़ेकार को मजबूत करने और मुतासरीन, इंसानी हुकूक के अलमबरदारों, वकला और सहाफ़ियों की जबरी गुमशुदगियों से तहफ़्फ़ुज़ जैसे मौज़ूआत पर तफसीली गौर किया गया। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जबरी गुमशुदगियाँ इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों की वाज़ेह मिसाल हैं। 1989 से लेकर अब तक 10,000 से ज़ायद कश्मीरी भारतीय फौजों ने दौरानी हिरासत लापता किए हैं। जम्मू और कश्मीर कोalition ऑफ सिविल सोसाइटी और दौरानी हिरासत लापता कश्मीरियों के वालिदैन की तंजीम एसोसिएशन ऑफ पेरेंट्स ऑफ डिसअपीयर्ड पर्सन्स APDP जैसी इंसानी हुकूक की तंजीमों को कश्मीरी अवाम के भारतीय फौजों के हाथों दौरानी हिरासत लापता होने के वाक़यात को दस्तावेजी शक्ल देने पर सख्त पाबंदियों का सामना है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हुकूक के अलमबरदारों एडवोकेट खुर्रम परवेज़ और परवीना हंगर को बैनुल-अक़वामी फोरमों पर कश्मीरी अवाम की आवाज़ बुलंद करने से रोकने के लिए गैर कानूनी तौर पर कैद और दीगर पाबंदियों का सामना है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हुकूक और इंसाफ के बारे में इंटरनेशनल पीपल्स ट्रिब्यूनल की तहकीकात में इज्तिमाई कब्रों में 2,900 से ज़ायद कश्मीरियों की मौजूदगी का इंकशाफ किया गया, जिनमें मदफून अक्सरियत को मुजाहिदीन करार देकर शहीद किया गया है। आर्मड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट और पब्लिक सेफ्टी एक्ट जैसे काली कवानीन के तहत भारतीय फौजों को मकबूजा जम्मू और कश्मीर में 69 लोगों के कत्लेआम की खुली छूट हासिल है। दौरानी हिरासत लापता होने वाले कश्मीरियों के खानदान खासतौर पर बीवियों को नफ्सियाती, समाजी और माशी मुश्किलात का सामना है। कांग्रेस के मुकर्रिन ने आलमी बरादरी पर मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर भारत को जवाबदेह बनाने का मुतालबा किया और मकबूजा खत्ते में जबरी गुमशुदगियों और गुमनाम इज्तिमाई कब्रों की फौरी आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा किया। जम्मू और कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी ने गैर कानूनी तौर पर नज़रबंद लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन मोहम्मद यासीन मलिक की खुशदामन रिहाना हुसैन मलिक के इंतकाल पर अपने गहरे रंजुगम का इजहार किया है। डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी के तर्जमान एडवोकेट अरशद इकबाल ने श्रीनगर से जारी एक बयान में सोगवार खानदान से दिली ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने कश्मीर काज के लिए मिशाल मलिक के खानदान की गिरां कदर खदमात का हवाला देते हुए कहा कि इस खानदान ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर की भारतीय तसल्लुत से आज़ादी की जद्दोजहद के लिए बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं। एडवोकेट अरशद इकबाल ने मिशाल मलिक और सोगवार खानदान के साथ दिली हमदर्दी और यकजहती का इजहार करते हुए मरहुमा की बुलंदी दर्जात और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की।